गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एकेएससी अकाउंट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रिवीजन करने वाले हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर की। देखो, अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होता है, पहले हम बता दें कि सबसे पहली चीज, अब आपके ना एग्जाम आने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो जो आपके इजी चैप्टर हैं, हम थोड़े से 2 मिनट लेंगे आपको, जिसमें हम ये बताएंगे कि आपने रिवीजन कैसे करनी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो जो आपके चैप्टर आपके इजी हैं, कंफर्ट है, जो आपको आते हैं, उन चैप्टर्स को आप पहले रिवाइज कर लें। उन चैप्टर को रिवाइज करने के बाद फिर आप देखें कि कितने नंबर्स का, कितने मार्क्स का स्कोर आपने प्रिपेयर कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में जो आपके डाउटफुल हैं उनको लेना है। जो चैप्टर आपके डाउटफुल है फिर उनको लेना है। अगर उसमें कोई डाउट है तो आप हमारी साइट पे, यूट्यूब चैनल पे जाके, या जिन्होंने हमारी ऐप डाउनलोड कर रखी है, हमारा कोई प्लान सब्सक्राइब कर रखा है, तो उसमें वहां पे वीडियो चेक कर सकते हैं। तो वहां से जो भी है उस चैप्टर की रिवीजन कर सकते हैं। उसमें भी अगर आपको कुछ डाउट आते हैं तो आप हमें चैट में भेज सकते हैं, जिससे हम कि आपके डाउट्स ले सके। ठीक है। और अभी हम जो चैप्टर की रिवीजन करने वाले हैं वो है अकाउंटिंग क्वेश्चन। ठीक है। बहुत से बच्चे हैं जिनको अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी डाउट होता है। अब अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होता है, जैसे आपको पता है, नाम से ही क्लियर है, अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे आपकी एक इक्वेशन होती है 2+2 = 4, तो ऐसे ही अकाउंट्स में एक इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जब हम करते हैं तो उसका इंपैक्ट हमारी एसेट्स और लायबिलिटी दोनों पे आता है, या सिर्फ दोनों ही इंपैक्ट एसेट्स पे आएंगे, या दोनों ही इंपैक्ट लायबिलिटी पे आएंगे। तो ओवरऑल जो मेरी इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, वो हमेशा मैच रहेगी इन एवरी ट्रांजेक्शन। तो ये चीज को हमेशा ध्यान रखना। तो जैसे पहले आपकी, अभी हम देखते हैं जैसे इलस्ट्रेशन 1। अच्छा, आज की लाइव क्लास में ना हम आपको क्वेश्चंस भी देंगे, जो क्वेश्चंस आप करेंगे, और अगर उसमें कोई डाउट हुआ तो वो डिस्कस करेंगे। पहले हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे, फिर उस क्वेश्चन को हम रीचेक करेंगे। जैसे पहले यहां पे ये कह रहा है, शो अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन ही यही होती है कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ कैश विड्रॉ, कुछ कैश बिजनेस में, इन बिजनेस में लेके आएंगे, या फिर कुछ स्टॉक लेके आएंगे, या दोनों लेके आएंगे। तो गुरमान स्टार्टेड कर रहा है, बिजनेस कर रहा है कैश के साथ 1,00,000 रुपए। तो कैश इंक्रीज हो जाएगा 1,00,000 रुपए से, और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 1,00,000 रुपए से। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, हम जो ये रिवीजन क्लासेस करते हैं, जब हम क्वेश्चन, अब ये जो चैप्टर है इसमें जैसे जर्नल एंट्री का चैप्टर था, तो जब हम क्वेश्चन रीड करते हैं तो साथ के साथ आपके माइंड में आंसर क्लिक होना चाहिए। ठीक है। परचेज गुड्स इन कैश, गुड्स परचेज किया है कैश में, स्टॉक बढ़ गया, कैश कम हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान देने की है, परचेज गुड्स इन कैश, तो यहाँ पे गुड्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमने वर्ड स्टॉक यूज करना है। हमने क्या यूज करना है, स्टॉक, गुड्स नहीं लिखना। ठीक है। फिर कह रहा है परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेजर्स सम्राट फर्नीचर फॉर ₹20,000। अब देखो यहाँ पे ना हमने फर्नीचर परचेज किया है सम्राट फर्नीचर से 20,000 रुपए का। तो यहाँ पे ना इसने नेम दे दिया, क्या दे दिया, नाम। तो नाम जब दे देता है तो इसका मतलब कि ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हुई है। ट्रांजैक्शन कैसे हुई है, क्रेडिट में हुई है। और उसने क्या परचेज किया है, फर्नीचर। इसने क्या परचेज किया, फर्नीचर। फर्नीचर इज नॉट गुड्स। ठीक है, फर्नीचर इसके लिए गुड्स नहीं है, क्योंकि इसने हमें बताया नहीं कि जो गुरमान है उसका किस चीज का काम है। तो यहाँ पे जो फर्नीचर है एज ए एसेट्स काउंट होगी। तो हम क्या करेंगे, एसेट्स इंक्रीज कर देंगे 20,000 की,
और 20,000 क्योंकि जो हमने परचेज करा है तो हमें हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। हमें पेमेंट करनी है 20,000 की, किसको? सम्राट फर्नीचर को। तो 20,000 रुपए से क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे और 20,000 रुपए से जो हमने फर्नीचर परचेज करा है वो फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा। फिर अगला है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 ₹4 अगेंस्ट कैश। हमने गुड्स सोल्ड किया है 25,000 का इन 35,000 अगेंस्ट कैश। तो गुड्स की कॉस्टिंग कितनी थी? 25,000। तो जो स्टॉक कम होगा वो कितने से होगा? 25,000 से। 35,000 क्या है? अगेंस्ट कैश है। तो जेब में जो पैसे आएंगे वो कितने आएंगे? 35,000। और क्या होगा? यहां पे प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 10,000 का। प्रॉफिट कितने का हुआ? 10,000 का। तो 10,000 हमारे कैपिटल में इंक्रीज हो जाएंगे। 10,000 क्या होंगे? कैपिटल में इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट क्या करता है? कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। ठीक है। फिर है मेजर सम्राट फर्नीचर वाज पेड इन कैश। तो हमने सम्राट फर्नीचर को पे कर दिया कैश में, तो कैश हमारा कम हो जाएगा। कैश हमारा क्या होगा? कम हो जाएगा। और क्रेडिटर कम हो जाएंगे। क्रेडिटर कितने से कम होंगे? अमाउंट इसने दिया नहीं तो हमने पूरा अमाउंट दे दिया। सम्राट फर्नीचर से हमने फर्नीचर लिया था 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए से कैश कम कर देंगे और 20,000 रुपए से हम अपनी लायबिलिटी माइनस कर देंगे। ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन में इसने जो था आपको एक शॉर्टकट मेथड से बताया हुआ था। अब यहां पे क्या कर रहा है? सेकंड इलस्ट्रेशन में वो आपको हेड वाइज बता रहा है। ठीक है। अच्छा यहां पे ना अब हम क्या करेंगे? सिलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको स्टार्टेड बिजनेस का आ गया, क्रेडिट परचेज का आ गया, कैश परचेज का आ गया। अब हम उन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेंगे, क्योंकि आज की क्लास में हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देना है, वो भी आप करेंगे। ठीक है। फिर इसमें है पॉइंट नंबर 3, पेमेंट मेड टू अ क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट फॉर ₹17,500। अब वो ये कह रहा है कि फुल सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ कि आज मैंने आपको कोई पेमेंट करनी है सपोज 18,000 की, और मैं आपको कितनी दे रहा हूं? 17,500। तो 500 मैं आपको बाद में दूंगा, कॉमन सी चीज है। लेकिन यहां पे एक वर्ड आ गया, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि अब मैंने आपको पैसे नहीं देने हैं। अब मैंने आपको पैसे नहीं देने हैं। 17,500 में आपकी हमारी सेटलमेंट हो गई। तो अब हम क्या करेंगे? 17,500 पेमेंट करी, जेब से पैसे कितने गए? 17,500। और लायबिलिटी कितने की खत्म हुई? 18,000। दोस्त क्योंकि 18,000 में हमने कहा भाई सेटलमेंट हो गई, अब और पैसे नहीं देने। अगर आप लायबिलिटी खत्म करेंगे 17,500 से, तो 500 की रिमेनिंग लायबिलिटी आपकी बुक्स में शो करेगी, और जो गलत होगा क्योंकि फिर आपकी सेटलमेंट नहीं हुई। सेटलमेंट का मतलब क्या है कि अब और पेमेंट नहीं करनी। तो 500 क्या हुआ? आपको इनकम होगी, क्योंकि आपने पेमेंट करी। पेमेंट करनी थी 18 की, पेमेंट करी 17,500। तो 500 रुपए की जो आपने पेमेंट करी वो आपका क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या करते हैं? कैपिटल में प्लस कर देते हैं। तो ये ध्यान देना। फुल सेटलमेंट मेरे ख्याल से अब बिल्कुल सबको क्लियर हो गया होगा कि फुल सेटलमेंट में हम क्या करते हैं। अगला पॉइंट हम लेते हैं इसी का इलस्ट्रेशन 3 का, पॉइंट नंबर 4, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश 14,000। गुड्स जो हमने सोल्ड किया 10,000 का, कितने में? 14,000 में। देखो बिजनेस को ना ये समझ के चलो कि हम बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा आसान है। मैंने 10,000 रुपए का सामान 14,000 में सेल कर दिया, तो जो 14,000 है मेरी जेब में पैसे कितने आएंगे? 14,000। अब आप बोलोगे सर इसमें तो नाम दे रखा है, लेकिन भाई देखो तो सही, नाम के साथ में कैश भी दिया हुआ है। तो यानी कि जो ट्रांजैक्शन हुई है क्रेडिट में नहीं हुई है, कैश में हुई है। तो जो मैंने गुड सोल्ड किया 10,000 का, तो कॉस्टिंग कम हुई 10,000 से, कैश आया 14,000। 4,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कहां जाता है? कैपिटल में। वेरी गुड। अच्छा इसी की ना एक अगली वो है 6th पॉइंट। 6th पॉइंट है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा ये पॉइंट बहुत अच्छा है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस।
हम क्या सोचते हैं कि भाई पैसे मिल गए एडवांस में, तो पैसे मिल गए बिजनेस में, जब पैसे मिलते हैं ना तो साथ में लायबिलिटी भी मिलती है एडवांस में जब मिलते हैं। नॉर्मल जब पैसे मिलते हैं तो पैसे आ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन पैसे तो कैसे भी आए, एडवांस में भी आए तो अच्छी बात है, लेकिन जब मुझे पैसे मिल रहे हैं एडवांस में तो साथ में कहते हैं ना कि आपको ये पोजीशन मिल गई है, तो पोजीशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है। तो अगर आपको पेमेंट मिल गई है तो अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि आपको या तो सर्विस देनी है या आपको वो सामान डिलीवर करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कमीशन मिली है किसी वर्क के लिए, कमीशन, वो भी एडवांस में कि आप ये काम करवा दो आपको हम कमीशन देंगे। डील हो गई। कितनी एडवांस मिल गई, 2000। बहुत बढ़िया, 2000 की कमीशन मिल गई, कैश आ गया, कैश प्लस हो जाएगा। कमीशन क्या है, अब मैंने कहा था कि काम करके देना है बदले में, तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस क्या हुआ, लायबिलिटी। तो अब हम इसको क्या लेंगे, एज ए लायबिलिटी लेंगे, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब इसी के बाद एक अगला पॉइंट है, एक मिनट, अंशी क्रेडिट एसेट। देखो अगर किसी को कोई डाउट है ना तो अंशी हैंड रेस कर देना, मैं वॉइस आपको अलाउ कर दूंगा, तो आप वॉइस में डाउट पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आए तो हैंड रेस कर देना, ठीक है। तो अभी क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर ₹18,000। हमने गुड्स सोल्ड किया जिसकी कॉस्टिंग थी 15,000 की, और कितने में सोल्ड किया, 18,000 में। आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। देखो हम लोग गलती पता है कहां करते हैं, हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आता, क्वेश्चन समझ में आ रहेगा तो आंसर अपने आप आ गया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन के पीछे भागो, आंसर तो अपने आप ही आपको आता है। अकाउंट्स इतना आसान है, हमारी डेली रूटीन में यूज हो रहा है, तो अकाउंट्स में आंसर के पीछे नहीं भागना, क्वेश्चन के पीछे भागना है। किसके पीछे, क्वेश्चन के पीछे। हम गलत ट्रैक पे जाते हैं तभी हमारी मिस्टेक्स होती है और चीजें हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाती हैं। वो कह रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग 15,000 की कॉस्टिंग थी, 18,000 में सेल कर दिया, ठीक है जी। 15,000 रुपए का सामान 18,000 में बेच दिया, 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब गुड्स था 15,000 रुपए का, माइनस कर दिया, 18,000 में बेचा, 3,000 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर दिया। आप बोलोगे सर भाई 18,000 को पहले यूज क्यों नहीं किया, भाई कैश में नहीं लिया, डेटर में नहीं लिया, क्यों क्यों, क्योंकि अभी आगे का क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ विच ₹5,000 रिसीव्ड इन कैश, जिसमें से 5,000 कैश में मिले, 5,000 कैश प्लस हो गया। तो डेटर कितने के बढ़ेंगे, 18 माइनस 5, तो 18 में से 5 गए तो कितना हुआ, 13,000। तो 13,000 के मेरे सन्डी डेटर बढ़ जाएंगे। तो 13,000 से जब मेरे डेटर बढ़ेंगे और मेरा प्रॉफिट कितने का हुआ था, 3,000, तो 3,000 से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। क्लियर है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइड एट द रेट 10%। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करता है। तो फर्नीचर कम हो जाएगा 10% से, जो भी फर्नीचर की वैल्यू है, प्लस डेप्रिसिएशन क्या, आपका नॉन कैश एक्सपेंस। इसमें ना कई बार बच्चे क्या करते हैं, फटाफट ओ कैश में माइनस कर दिया, फर्नीचर से माइनस कर दिया, ना ना ये नहीं करना। फर्नीचर माइनस करना है, प्लस डेप्रिसिएशन जो कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या करता है, प्रॉफिट को कम करता है, प्रॉफिट कम होता है तो क्या होता है, कैपिटल कम होती है, कैपिटल में से कम करना है। डेप्रिसिएशन क्या है हमारा, नॉन कैश एक्सपेंस, तो कैपिटल में से कम कर देंगे 10%। 10% आई होप सबको निकालना आता ही होगा, 11th की मार्च चल रही है, ठीक है। अच्छा अब ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, इलस्ट्रेशन 5, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चार जो एंट्रीज हैं, ये चार एंट्रीज बड़ी, सारे क्वेश्चन करने के बाद हम मैक्सिमम ये चार एंट्रीज में गड़बड़ कर देते हैं। तो ये चार एंट्री हम डिस्कस करते हैं। पहली एंट्री है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव ₹5,000। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, रिसीव नहीं हुआ मतलब रिसीव होना था, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, तो ये क्या हुई हमारी एक्रूड इनकम। कौन सी इनकम, एक्रूड इनकम, एक्रूड इंटरेस्ट। और एक्रूड इंटरेस्ट हमने बताया था हमारा क्या होता है, एक्रूड इंटरेस्ट एसेट्स होती है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। जो भी पैसे आपको बाद में मिलने वाले हैं वो आपके लिए क्या है, एज ए एसेट्स है। तो हम क्या करेंगे, इनकम
जो एसेट्स है एक्रूड इंटरेस्ट 5000 अलग से दिखाएंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन में, ठीक है। और 5000 क्योंकि आपकी इनकम है, इनकम क्या करती है, कैपिटल बढ़ाती है, तो कैपिटल पे प्लस कर देंगे, ठीक है। ये कह रहा है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव शैल बी एडेड टू एसेट ऑन वन साइड, मतलब हम एक्रूड इंटरेस्ट करके जो दिखा रहे हैं 5000 एंड टू द कैपिटल ऑन अदर साइड, और दूसरी साइड पे कैपिटल में प्लस कर देंगे क्योंकि इनकम हमारी कैपिटल को इंक्रीज करती है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में आपको रेंट रिसीव हो गया, तो अब रेंट रिसीव हुआ एडवांस में 10,000 का, तो क्या हुआ 10,000 जेब में आ गए, कैश बढ़ जाएगा। अब एडवांस में जो भी मिला क्या होता है, एडवांस कमीशन मिली थी तो लायबिलिटी थी, और एडवांस रेंट मिलेगा तो क्या होगा, लायबिलिटी, ठीक है। फिर कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, एडवांस में पे किया 15,000 आपने एडवांस पे कर दिया, कैश कम हो गया, और आपका प्रीपेड एक्सपेंस, आपका क्या हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस आपका बढ़ गया। एक सेकेंड, इसकी बैटरी कम हो रही है, चार्जिंग में लगा दें, क्योंकि बैटरी अगर बंद हो गई तो सेशन बंद हो जाएगा, फटाफट लगा देते हैं। आई होप चल गया होगा, वेरी गुड, चल गया। चलो फिर क्या कह रहा है, देखो ऐसा ही होता है, हम क्या होता है जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारी सारी चीजें बैटरी चार्ज हो रही होती है, लेकिन अगर हम उसको यूज, पता है माइंड की बैटरी कैसे कम होती है, अगर हम उस माइंड को यूज नहीं करते, अगर हम अपने चीजों को रूटीन में नहीं लाते, हम चीजें भूल जाते हैं। हमें फोर्थ की, फिफ्थ की, सिक्स की चीजें कहाँ ध्यान है, कितनी सारी हमने ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा, हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, मैप्स पढ़े, लेकिन हमें ध्यान है नहीं, ध्यान एक दो चीजें ध्यान है जो रूटीन में आती रही या किसी से डिस्कस हुआ या जिसपे हमें डांट पड़ी थी, ठीक है। तो क्या होता है, हम ये जो अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये यहाँ पे हमारी डेली रूटीन की चीजें हैं। बस आपको हम यहाँ क्या सिखाते हैं, अकाउंटिंग टर्म्स और प्रेजेंटेशन, कि अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो घबराने की चीज नहीं होती, अकाउंट्स बड़ा सिंपल है। किसी बच्चे को अगर अकाउंट्स मुश्किल लगता है तो मुझसे मिलवा देना, क्योंकि इस दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट जो सबको आता है, चाहे आपके पेरेंट्स ने कॉमर्स ली हो ना ली हो, उनको भी हमसे ज्यादा अकाउंट्स आता है, लेकिन सिर्फ क्या नहीं आता, टर्म्स, अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में कम पता होगा, प्रेजेंटेशन के बारे में कम पता होगा। पुराने कितने पर्सन जब सीए के साथ बैठते थे तो उसको बता देते थे, ऐसा नहीं सीए को पता नहीं था, पता होता, पर उससे पहले बोल जाते थे इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, तो उनको क्या होता है, एक्सपीरियंस, ठीक है। और अकाउंट्स का एक्सपीरियंस लेने के लिए मतलब ये कोई साइंस नहीं है, मतलब साइंस इन सेंस की, साइंस क्या होती है, साइंस वही होती है जो ट्रुथ है, ये ट्रुथ तो है, लेकिन इसलिए इसे साइंस और एज अ आर्ट भी कहते हैं क्योंकि सही आंसर आता है। लेकिन ये वैसी आपकी कोई हिस्ट्री या वैसी चीजें नहीं है जो आपको याद ही रखनी है, और आपको नहीं पता होगा तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, ये आपकी डेली रूटीन में चीजें होती हैं, पैसे दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, तो ये जैसे ही हम थोड़ा सा बड़े होते हैं तो हमारे डेली रूटीन में आने लग जाते हैं। और पहले के लोग तो छोटी उम्र में ही कमाना शुरू कर देते थे, तो ये सारी ट्रांजेक्शन उनकी लाइफ में बचपन से ही होने लग जाती थी। तो क्या होता था, वो एक्सपर्ट हो जाते थे अकाउंट्स में। जब वो बड़े होते थे, जब वो 16-17 साल के होते थे, तो वो अकाउंट्स में ऑलरेडी एक्सपर्ट होते थे, जीनियस होते थे। लेकिन उन्हें बस एक ही प्रॉब्लम होती थी, उन्हें प्रोफेशनली टर्म्स नहीं पता होता थी। अब जैसे कितने लोगों को क्रिकेट बड़ा अच्छा आता है, इतना अच्छा आता है, बस उसको पता नहीं इसको क्या कहते हैं, स्टॉक, इसको इस शॉट को क्या बोलते हैं, उस शॉट को क्या बोलते हैं, उनको वो नहीं पता, लेकिन क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलते हैं वो लोग, ठीक है। तो अकाउंट्स हम सबको आता है, तो पहली चीज तो ये मान लो। अब फिर कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, ये हमने कर लिया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, तो हमने एडवांस में पे कर दिया, कैश कम हो गया, और प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट होती है, क्योंकि बाद में हमें इंश्योरेंस का बेनिफिट पूरे साल भर तक मिलता है, हमने एडवांस में पे कर दिया, इसलिए हमारी एसेट्स है। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी, सैलरी ड्यू हुई बट पे नहीं किया 20,000, तो हम क्या करेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी बढ़ गई, और कैपिटल में से कम कर देंगे क्योंकि एक्सपेंस तो हुआ ही है, क्योंकि अकाउंटिंग रूल कहता है इस ईयर का एक्सपेंस आपने बुक करना है, चाहे आप पे करो चाहे ना करो। क्लियर है। अच्छा, इसमें
एक एडजस्टमेंट आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 500 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000। तो ये एडजस्टमेंट कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर वो क्या करते हैं, रट लेते हैं कि जी अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 रुपए प्लस होगा, 500 रुपए माइनस होगा, किस में से, कैपिटल में से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 रुपीज, 1000 प्लस होगा, 1000 माइनस होगा, किस में से, कैपिटल में से। लेकिन अब आप लोग हमारी पहले जर्नल एंट्री वाली वीडियो देख चुके हैं, तो आपको पता होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या होती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जर्नल एंट्री क्या होती है। तो ड्राइंग की जर्नल एंट्री हम करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो बिजनेस की इनकम हो रही है और कैपिटल ही डेबिट हो रही है, तो इसलिए कैपिटल प्लस होती है और कैपिटल माइनस होती है इन अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। जिसको लॉजिक ना समझ हो इसका तो हमारी वीडियो देख लेना, उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये क्यों प्लस हो रही है, क्यों माइनस हो रही है। जर्नल एंट्री से ही क्लियर हो रहा है, जिसको ना भी हो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, डेबिट हो रही है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या करता है, कैपिटल कम करता है। और हम क्या कर रहे हैं, टू कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज हो रही है, क्योंकि बिजनेस पैसे नहीं देता, बिजनेस कहता है कैपिटल बढ़ा दो, तो कैपिटल प्लस हो रही है 1000 से, ठीक है। अब हमने कहा था कि आज हम एक क्वेश्चन देंगे, इसमें और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक मिनट देखें कोई, ओके। ऋषि का कोई डाउट हो तो पूछ लेना साथ साथ, ठीक है, हैंड रेस कर देना। और अगला पॉइंट है हमारा परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन। हमने सोहन से बिल्डिंग परचेज करी। देखो हम ना सिलेक्टेड क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। मेन एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और पहला वाला भी कर लेते हैं। मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, कैश इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। सेविंग अकाउंट होता है जो आपका पर्सनल है, ठीक है, जो आपका खुद का है, पर्सनल है। आप बोलोगे सर बिजनेस भी तो मेरा है, खुद का अकाउंट हो गया, नहीं नहीं, बिजनेस का जो अकाउंट खुलता है, जो अब जैसे हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है एकेसी अकाउंट एकेडमी, अब हम एकेसी अकाउंट एकेडमी के नाम से जो अकाउंट खुलवाएंगे, उसके लिए जो इसके लिए खुलवाएंगे वो एकेसी अकाउंट एकेडमी का अकाउंट होगा, और उसे बोलेंगे करंट अकाउंट। उसे क्या बोलेंगे, करंट अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, सेविंग अकाउंट पर्सनल के लिए होता है, खुद के लिए, करंट अकाउंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि और हम ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस की करते हैं, सेविंग की नहीं करते हैं। अगर वो सेविंग में कुछ भी पैसे जमा करा रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें किससे मतलब है, जो वो बिजनेस में कर रहा है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फर्म में वो सेविंग अकाउंट में भी जो पैसे जमा कराता है एज पर इनकम टैक्स लॉ, वो भी ट्रांजेक्शन को नोटिस किया जाता है जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, ठीक है। तो वो चल जाता है, गवर्नमेंट ने अभी अलाउ कर रखा है कि भाई अब सब करंट अकाउंट नहीं खुलवा पाते हैं इंडिया में, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में वो सेविंग में भी पैसे जमा कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। अब जैसे हमारे पास हम सेविंग अकाउंट यूज कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म में, करंट अकाउंट नहीं खुलवाया, तो ठीक है, कोई नहीं, जब लगेगा तब खुलवा लेंगे। तो सेविंग अकाउंट, लेकिन तो इसलिए क्या करते हैं हम, सेविंग अकाउंट, लेकिन होता क्या है, सेविंग अकाउंट पर्सनल का होता है और करंट अकाउंट हमारा बिजनेस के लिए होता है। गवर्नमेंट ने अलाउड कर रखा है, फैसिलिटी दे रखी है, ठीक है, गुड है, वेरी गुड है, ठीक है। लेकिन जो एज पर रूल है वो रूल ये है। तो अब क्या होता है, सेविंग अकाउंट में पैसे में आग लग जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, आग क्यों लगे, मतलब खर्च हो जाए, मतलब पैसे और आ जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस में वो ट्रांसफर कर रहा है तो क्या होगा, बैंक में पैसे आ गए बिजनेस के, बैंक बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया। आप बोलोगे सर अगर 6 महीने बाद ट्रांसफर किए तो, मतलब 8-9 में ट्रांजैक्शन में उसने आके बोला कि जी बैंक से पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो हम उसको पर्टिकुलर में लिखेंगे एडिशनल कैपिटल। इट्स कॉल्ड अ एडिशनल कैपिटल, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद वो पैसे ला सकता है, उसको एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कैश बढ़ा देगा और कैपिटल बढ़ा देगा, इंपैक्ट वही पड़ेगा। फिर क्या है, परचेज ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन 12 लाख। अब देखो बिल्डिंग कितने की परचेज करी है, 12 लाख, पेड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम एसबीआई। एसबीआई से लोन ले लिया उसने 10 लाख रुपए का, वेरी गुड, बहुत अच्छी प्रोफाइल थी। तो 10 लाख रुपए का जब उसने बैंक से लोन ले लिया, तो जो 10 लाख की पेमेंट थी वो तो बैंक से चलेगी, तो अपनी जेब से उसकी कितनी पेमेंट गई, 2 लाख रुपए की।
तो 2 लाख रुपए हम क्या करेंगे, बैंक में से कम कर देंगे, ठीक है। और बिल्डिंग परचेज कर ली उसने, तो बिल्डिंग एज ए एसेट बढ़ जाएगी उसकी। एसेट कितने से बढ़ेगी, 12 लाख रुपए से। एसेट कितने से बढ़ेगी, 12 लाख रुपए से, क्योंकि बिल्डिंग में जब डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च को, तो वो कितने का लगेगा, एज पर बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू 12 लाख रुपए की है। अच्छा, लेकिन आप बोलोगे सर इक्वेशन तो मैच ही नहीं हुई, 2 लाख रुपए उसने जे बैंक से पे कर दिए, 12 लाख रुपए की बिल्डिंग आ गई, 10 लाख रुपए का तो डिफरेंस आ गया। आप कहते हो कि एवरी ट्रांजैक्शन मैच होती है एज पर द अकाउंटिंग इक्वेशन रूल, तो हम क्या करेंगे, 10 लाख रुपए से लायबिलिटी इंक्रीज करेंगे बैंक लोन के नाम से, एसबीआई बैंक लोन। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना एसबीआई बैंक का नाम मेंशन है, तो आप खाली लोन अकाउंट नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे एसबीआई लोन अकाउंट, तभी मार्क्स मिलेंगे, ये ध्यान रखना। और रुपीस का सिंबल जरूर लगाना, मैं फिर कह रहा हूं, कहीं पे भी जहां करेंसी यूज हो रही है तो मेन हेडिंग के पास, चाहे वो जनरल एंट्री में, डेबिट एंट्री के साथ में या इसमें, रुपीस का सिंबल जरूर लगाना, ठीक है। तो क्या होगा, 10 लाख रुपए से आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब एक और ट्रांजैक्शन इसकी डिस्कस कर लेते हैं। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट 1 लाख। 20,000 का उसने इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया। दो चीजें होती है, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है इंटरेस्ट। तो यहाँ पे उसने क्या पे किया, इंटरेस्ट। अगर हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी, सिर्फ इंटरेस्ट पे किया है, तो कैश कम कर देंगे और कैपिटल कम कर देंगे। और क्या कम करेंगे, कैश और कैपिटल, क्योंकि जेब से पैसे गए, ठीक है। और यहाँ पे तो कैश अकाउंट है नहीं, तो 20,000 भी कहां से जाएगा, बैंक से ही जाएगा, पेमेंट बैंक से ही जा रही है। तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में से 20,000 रुपए माइनस कर देंगे और कैपिटल में से माइनस कर देंगे। फिर वो कह रहा है इंस्टॉलमेंट भी पे करी है भाई 1 लाख रुपए की। अब 1 लाख रुपए क्या है, 1 लाख रुपए प्रिंसिपल है, उसने इंटरेस्ट नहीं पे किया, सिर्फ 1 लाख रुपए पे किया, तो क्या करेंगे, आप बैंक में से 1 लाख रुपए कम कर देंगे, और आप जो आपकी लायबिलिटी थी 10 लाख रुपीज की, उसमें से 1 लाख रुपए कम कर देंगे, अब वो रह जाएगी 9 लाख रुपए की, ठीक है। फिर वो ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट 5,000 डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, फिर क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने आपको देना है। एक्रूड इंटरेस्ट 5,000, एक्रूड इंटरेस्ट क्या है, एसेट है, 5,000 की एसेट बढ़ा देंगे, और अर्न तो हो ही नहीं, अर्न अभी भी फ्यूचर होगी, तो क्या होगा, इनकम तो है, तो कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है। ये भूला मत करो एक्रूड इंटरेस्ट। और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अब कमीशन क्या होता है, एडवांस में मिल गई, तो पैसे तो आगे जेब में, कैश बढ़ जाएगा और लायबिलिटी बढ़ गई। कैश रिसीव फ्रॉम राम, तो 10,000 रुपए आ गए, और राम सनी डेटर होगा, जिससे हमें पैसे लेने होंगे, तो डेटर कम हो जाएंगे। तो ठीक है, अब ये हमने कर लिया। अब हम आते हैं उस पे जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। एक क्वेश्चन देना था हमने आपको, ओहो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इलस्ट्रेशन 8 टीएस ग्रेवाल में आपको 5th चैप्टर में एक इलस्ट्रेशन 8 दे रखी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको जो आप डिस्कस कर, मतलब रीड करना, जितने भी हमने वो करे हैं, ठीक है, उसमें कोई भी डाउट आना नहीं चाहिए। अगर कोई डाउट आएगा तो आप चैट में हमसे पूछना, ठीक है, क्योंकि इसमें आंसर इसके ऑलरेडी गिवन है, और जो चीजें हमने डिस्कस करी है उसी की एक्सप्लेनेशन इसने दी है। तो इसमें एक चीज है, डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन ओनर कैपिटल। लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है और ऑनर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो इसका जो एग्जांपल है वो इसको ध्यान में रख लो। इसका एग्जांपल 6 पॉइंट का, कन्वर्जन ऑफ पार्टनर लोन इनटू कैपिटल। पार्टनर लोन आपने कन्वर्ट कर दिया कैपिटल में, तो हुआ क्या, लोन खत्म हो गया, लायबिलिटी कम होगी और कैपिटल बढ़ गई। यही इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है, तो इसको ध्यान रखना, डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन ओनर कैपिटल। तो ओनर कैपिटल बढ़ गई क्योंकि वो कैपिटल इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। अब लायबिलिटी कम कैसे होगी, कि लायबिलिटी कन्वर्ट हो जाए कैपिटल में, तब भी आपकी डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन ओनर कैपिटल हो सकती है इन सिंगल ट्रांजैक्शन। ये चीज का ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में भी आ जाता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ जाएगा, या फिर आपको 1 नंबर में जो ये एग्जांपल है जिसमें आपको मेंशन करने एग्जांपल कि किस ट्रांजैक्शन से ये हुआ होगा, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। यही एक पॉइंट है, इसके अलावा आप इसमें एग्जांपल सेट करने की कोशिश करोगे तो बड़ी मतलब नहीं हो पाएगा।
ठीक है, तो एक लायबिलिटी खत्म करनी है और उसको कैपिटल में कन्वर्ट करना है, तभी एक लायबिलिटी खत्म होगी और कैपिटल बढ़ेगी। लायबिलिटी खत्म होगी, ठीक है जी, पे कर देंगे तो भी खत्म हो जाएगी, तो क्या होगा, कैश कम हो जाएगा। तो लायबिलिटी खत्म हो रही है और कैपिटल बढ़ रही है, क्योंकि लायबिलिटी शिफ्ट हो रही है कैपिटल में। रिजर्व खत्म करके कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हो, बनेगा एग्जांपल यही कि आपने लायबिलिटी खत्म करी और कैपिटल में कन्वर्ट करी। रिजर्व आपने क्या होता है, स्पेसिफिक रिजर्व है या जनरल रिजर्व है, नहीं यूज करना, रिजर्व खत्म किया, कैपिटल में प्लस कर दिया, वो भी एक एग्जांपल है कि लायबिलिटी खत्म हुई। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम 11th में है, स्टार्टिंग पहला चैप्टर ही हमारा 5th है, हमें पता ही नहीं व्हाट इज रिजर्व, ठीक है, लेकिन आज तो हमें पता है। लेकिन वहां पे एग्जांपल में ये बड़ा ध्यान रखना कि लायबिलिटी खत्म हो रही है और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसी तरीके से एग्जांपल देना। अब हम आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे जो हमने वो डिस्कस करना था। ये हम शेयर करते हैं एक्सेल, ओके। ओके, अच्छा, ये ना सपोज मान लो कि ये ना आपका क्या है, टेस्ट है, ठीक है। अब अपनी अपनी कॉपी और पेन निकाल लो और इसमें हम जो जो पॉइंट्स बोलेंगे वो आप कर लो, ठीक है। तीनों क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जिन्होंने हमारी ऐप वो कर रखी है, इसे फ्री कंटेंट में इन क्वेश्चंस को डाल दें और इसके सॉल्यूशन डाल दें, तो वो लोग वहां से इसका क्वेश्चंस और आंसर्स को देख लें और उसकी प्रैक्टिस आप कर लो, क्योंकि ये ना मतलब बड़े अच्छे हैं। एक क्वेश्चंस हम अभी कराते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं ना। अच्छा, from the following particular of Lakshman Sharma, example number 3, from the following particular of Lakshman Sharma prepare accounting equation। स्क्रीन पे क्लियर नजर आ रहा है? ओ वेरी गुड। किसी का डाउट है? ओके, हाँ जी ऋषिका। सर ये वाला चैप्टर मेरे फाइनल एनुअल पेपर में नहीं आ रहा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। पर ये उसमें बैलेंस शीट के बनाने में काम आता है, इसलिए लास्ट चैप्टर में हेल्प करेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये बेसिकली क्या है, ये जो देखो जो आपके चैप्टर्स जो डिजाइन है, अब आपके चैप्टर में नहीं आ रहा, कईयों में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जिनके आ भी रहे और जिनके नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होता है, आपकी पूरी अकाउंटिंग की बेस है। स्टार्टिंग में जिस समय आपको अकाउंट्स के बारे में पता ही नहीं, व्हाट इज अकाउंट्स, उसमें क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, क्या जर्नल एंट्री है, तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सबसे पहले जो प्रैक्टिकल एक चैप्टर डिजाइन किया है वो कौन सा है, अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन आपको क्या बता रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन आपको ये बता रहा है कि क्या एसेट्स होती है, क्या लायबिलिटी होती है। जब आपको एक्रूड इंटरेस्ट पे रूल प्रिंसिपल जर्नल एंट्री में एप्लीकेबल करना है, आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस में रूल एप्लीकेबल करना है, आपको एडवांस कमीशन में रूल एप्लीकेबल करना है, आपको जैसे लॉस बाय फायर में आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है, जैसे हम गुड कॉस्टिंग जो हम 50,000 की कॉस्टिंग होती है हम 60,000 में सोल्ड कर देते हैं या 40,000 में सोल्ड कर देते हैं, तो वहां पे ये चीजें काम आती हैं। ये बेस है, ये बेस देखो कोई भी जो मकान होता है उसका कहते हैं ना, नींव अगर जितनी स्ट्रांग होगी तो उतना ज्यादा आपकी बिल्डिंग स्ट्रांग होगी। तो ये क्या है, प्रॉपर बेस है। अब आप बोलोगे सर ये चीजें तो आती हैं मुझे, मैं तो इसमें फुल आउट ऑफ फुल लाते थे, ठीक है, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हो, आप फुल आउट ऑफ फुल भी लाते थे, लेकिन मेन पॉइंट क्या है, फिर भी इसको सुनो, सिर्फ सुनना है। देखो सुनने से क्या होगा कि ये आप जितना रिपीट रिपीट सुनोगे उतना ये अकाउंट्स, क्योंकि देखो आप अपनी लाइफ में पहली बार एक न्यू सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 11th में जब पहुंचते हैं अकाउंट्स, तो अकाउंट्स तो हमारी रूटीन में यूज होता है, लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग वर्ड्स जितना आपके स्ट्रांग होंगे उतना आपके प्रोफेशनल में, उतना आपके इन फ्यूचर प्रैक्टिकल लाइफ में
वो चीजें इजी हो जाएंगी, क्योंकि बिल्डिंग, कैश, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, एक्रूड, जब कभी हम कभी अपने घर का बजट बनाते हैं या चीजें करते हैं, तो ये जो हमारे अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं, अकाउंटिंग मीनिंग्स होते हैं, तो ये हमें डिसीजन लेने में बड़ा हेल्प करते हैं कि मेरे ये एक्सपेंसेस हैं, मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हैं। एक कॉमन बंदे के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो सैलरी पर्सन है, भाई क्रेडिट कार्ड की ईएमआई जानी है, रेंट जाना है, होम लोन की इंटरेस्ट इनकम जानी है, ये उसके फिक्स एक्सपेंसेस है, इसको वो एज ए डायरेक्ट काउंट कर लेता है। फिर इनडायरेक्ट जो डे टू डे रूटीन के जो एक्सपेंसेस हैं, फिर कहता है जी इतने पैसे बच गए, अब मैंने रिजर्व बनाना है, अब मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये जो हमारी माइंड की, जो कहते हैं कि जो हमारे माइंड की मसल्स होती हैं, वो जो ओपन होती है, वो बड़ी जल्दी हो जाती है। जो कॉमर्स का जो स्टूडेंट होता है, वो बड़ी जल्दी हर चीज में कैलकुलेट कर लेता है कि कितनी मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी मेरे को एक्सपेंसेस मेंटेन करने, कैसे करने हैं। तो ये बड़ा उसके लिए टू मच एडवांटेज हो जाता है, जो ये कॉमर्स का सब्जेक्ट है, जो अकाउंट्स का है। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो वो आप जरूर पूछो, ठीक है। और मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ही आपको ऑफलाइन में भी पढ़ाया, तो मेरे हिसाब से कोई डाउट आपको होगा नहीं, पर डाउट देखो कभी भी आ सकता है, हमें यस चीजें सर। कभी भी भूल सकते हैं। तो कभी भी कोई डाउट आता है तो कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइव क्लास में इसीलिए तो अलाउड किया गया कि इसमें पूछो, ऑफलाइन में पूछो, व्हाट्सएप पे पूछो। अगर लाइव क्लास नहीं हो रही तो भी अगर जो ऐप पे जो लिंक है उसमें जाके चैटिंग में जाके वहां वहां पे ऑप्शन आ रहा है, वहां से भेज दो। कोई कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है उसके लिए बता दो कि सर अगली क्लास इसकी बता दो। हमें क्या लगता है कि भाई जो जो चैप्टर जिसने मुझे बताया कि इनको इस चैप्टर के लिए क्लास चाहिए, तो हम उस चैप्टर की क्लास को मतलब वीडियो बनाते जा रहे हैं। तो अगर आपको भी कोई लगता है कि सर पहले ये चैप्टर, तो हम उस चैप्टर को भी ले सकते हैं अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है जो सबके लिए है। देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, बिल्डिंग 250, फर्नीचर 15,000, सो सिंपल, ठीक है। टुक अप बैंक लोन 30,000, इसका क्या करेंगे अब? बैंक लोन लिया है, पैसे जेब में आए हैं, पैसे रख लिए जेब में, बैंक लोन बैंक लोन एज ए लायबिलिटी हो गया। वेरी गुड। नहीं, आप सही कह रहे थे, बैंक लोन एज ए लायबिलिटी हो गया और लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। अगला ये बताओ, परचेज गुड्स 20,000 इन कैश एंड 15,000 ऑन क्रेडिट, क्या करेंगे? तो गुड्स में 20,000 ऐड होगा और कैश कैश से 20,000 माइनस होगा। और नहीं, गुड्स में 15 भी ऐड होगा, 15,000 जो है। वेरी गुड। देखो, आपने बिल्कुल सही तरीके से किया। देखो, पहले ना अपने में कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देना। आपने पहले बिल्कुल ठीक बोला, अगर क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक होता 20,000 इन कैश, तो 20,000 का गुड्स परचेज हो गया और कैश माइनस हो गया। लेकिन जैसे ही आपने सेकंड पार्ट रीड किया, तो आपको क्लियर हुआ कि सर 15,000 का गुड्स और भी तो परचेज किया है, तो 35,000 का गुड्स परचेज हो जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा, 20,000 कैश में से माइनस होंगे और 15,000 लायबिलिटी में आएगी। लायबिलिटी में क्रेडिट आ जाएंगे। परफेक्ट, वेरी गुड ऋषिका। तो यही होता है कि क्वेश्चन के पीछे भागना है। हम लोग गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन से पहले ही आंसर पुट कर देते हैं, आता होता है तब भी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि हम क्वेश्चन को सीरियसली या फिर कैजुअली ले जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। फिर अगला है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कॉस्टिंग 3,000 एट प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, इसमें क्या करेंगे? इसमें 3,000 का 20% जो निकला है उसका प्रॉफिट मतलब 600। 600, वो ऐड करके 3,600 हो गया। तो अब गुड्स सोल्ड तो हमारे 3,000 के गुड्स जाएंगे और क्रेडिट पे सेल हुआ ना, तो कैश तो आएगा नहीं, परफेक्ट। जैसे, कैपिटल में ऐड होगा। हाँ देखा, कैपिटल पे तो प्रॉफिट 600 रुपए का ऐड कर दिया आपने। 600 रुपए का प्रॉफिट। जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट पे, ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं? अब जो नाम है तो उस पर्सन का, मोहन टू सेल। मोहन टू सेल। तो मोहन क्या है हमारे लिए? डेटर्स। डेटर। तो यहाँ पे डेटर इंक्रीज हो जाएंगे 3,600 से,
ओके ओके, हाँ ठीक है। याद आया। देखो हर चीज एक दूसरी चीज से अपने आप में लिंक है। यहाँ पे आप अकाउंट इक्वेशन ही नहीं, जर्नल एंट्री की बेस को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। चलो, सोल गुड 30,000 ऑफ अ गुड एट अ प्रॉफिट 25,000 25%। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे बस ये बता दो। हम 30% ऑफ गुड्स, जो गुड्स 30% है उसको हमने 25% के प्रॉफिट में बेचा है, तो जितना भी 25% होगा उसमें ऐड हो जाएगा। 25% कैपिटल में ऐड हो जाएगा। 30% कहां से निकलेगा? गुड्स के जो ऊपर दे गुड्स, रखी है ना हाँ, वैल्यू। जो गुड्स की वैल्यू होगी। ठीक है, जो गुड्स हमने 20,000 रुपए का खरीदा था, जिसमें से 3 का हमने सोल्ड कर दिया, 70,000 का जो गुड्स बचा उसका 30,000 हम कैलकुलेट कर लेंगे और वो स्टॉक में से कम कर देंगे और उसका 25% हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। लेकिन क्या इसमें सन्नी डेटर बढ़ेगा? पॉइंट यहाँ पे ये है। बढ़ेगा ही, क्योंकि इसमें नहीं कहीं लिखा ही बढ़ेगा, नहीं है। क्योंकि ये नाम दिया ही नहीं इसने, तो वो कैश बढ़ेगा यहाँ पे आपका। कैश बढ़ेगा बट वो नहीं बढ़ेगा ना। हाँ, मतलब यही मैं पूछना चाह रहा था कि कैश बढ़ेगा या सन्नी डेटर बढ़ेगा, तो यहाँ पे कैश बढ़ेगा क्योंकि इसने यस। नाम नहीं दिया ना, नाम मेंशन नहीं है। यस सर। ठीक है। हम्म, 20% ऑफ रिमेनिंग ये गुड्स। भी सेम हो गई। और ये बताओ, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹20,000। सर कैश में ऐड होगा 20,000 और कैपिटल में एज एडिशनल कैपिटल। वेरी गुड, परफेक्ट। अब कमीशन ऑफ ₹3,200 रिसीव्ड इन एडवांस। तो एडवांस में तो वो लाइबिलिटी हुई हमारी, वो इंक्रीज हुई और कैश इंक्रीज होगा। वेरी गुड ऋषिका। 3,200 जो जेब में आए वो कैश में प्लस हो गया, और क्योंकि एडवांस कमीशन इसके अगेंस्ट में हमें अभी सर्विस देनी है, तो अभी हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी जो हम मेंशन करते हैं एडवांस कमीशन के नाम से। वेरी गुड। ये बताओ, रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹20,000 फ्रॉम टेनेंट। सर ये लाइबिलिटी में कॉलम बनेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट का और कैश ऐड हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये वाला आंसर देखिए ना, मतलब इतने टाइम पहले हमने ये रिवाइज, मतलब चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट टर्म में, उससे भी पहले और फर्स्ट टर्म में रिवाइज किया था, उसके बाद ये आंसर देखे, मतलब वाक्य में मतलब लगा कि वेरी गुड, दिल बहुत अच्छा लगा, तुमने ये आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं इस टाइम पे आके, सर कैपिटल बढ़ जाएगी और सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव हुई है तो कैश बढ़ जाएगा। वो लोग क्या करते हैं, इसको एज ए कैपिटल बढ़ाते हैं, लेकिन ये कैपिटल नहीं है, ये क्या है, रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका मतलब रिफंड देते हैं। जैसे हम कोई रेंट पे मकान लेते हैं तो 1 महीने की सिक्योरिटी देते हैं, तो जब हम मकान खाली करेंगे तो वो क्या होगा, वापस मिल जाएगा। तो वो सामने वाले के लिए इनकम नहीं है, इनकम कैपिटल में ऐड होती है। वेरी गुड ऋषिका, बहुत सही आंसर। अब ये एक थैंक और यू बता दो। सर। ये तो ड्राइंग्स में ऐड होगा और कैश से माइनस होगा। यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी ना। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹11,000। एज पर अकाउंट जो आपने बताया वो ठीक है, लेकिन एज पर अकाउंटिंग क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं मैच नहीं खा रहा। सोचो क्या गलती है। हाँ, एक मिनट। ड्राइंग्स में ऐड तो होगा। अकाउंटिंग क्वेश्चन में ड्राइंग का कॉलम कहाँ बनता है? वो एसेट में नहीं। नहीं ओए नहीं होए नहीं। होए 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 वो उसमें लाइबिलिटी में। ओए होए 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 होए। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट किया था। हाँ सर, ड्राइंग तो उसमें आती है लाइबिलिटीज में। लायबिलिटी में, एसेट और में। कैपिटल में से माइनस करते हैं। ड्राइंग क्या होता है, विच अमाउंट इज विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोप्राइटर, इट्स कॉल्ड अ ड्राइंग। तो ड्राइंग हाँ क्या हाँ। हुआ, कैपिटल में द से पॉइंट। माइनस हो जाएगा। ठीक है, ड्राइंग देखो, पहले अगर उसने कोई 20,000 रुपए विड्रॉ कर रखे होंगे, अभी 11,000 विड्रॉ कर रहा है, तो ड्राइंग तो प्लस हो रही है। लेकिन यहाँ पे हम ड्राइंग प्लस नहीं कर रहे, उसका ड्राइंग एक्सपेंसेस का हेड नहीं बना रहे, हम अकाउंटिंग क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 11,000 कैपिटल में से माइनस करेंगे और कैश में से माइनस कर देंगे, क्योंकि उसने जो 11,000 पे करे हैं वो बिजनेस के अकाउंट से पे करे हैं। समझ में यस आया? सर। हाँ मेरे को याद आया, उसमें भी माइनस करते हैं ड्राइंग।
कैपिटल। भले से आपका ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं आ रहा, लेकिन आपका फाइनल अकाउंट, आपकी जर्नल एंट्री सब रिवाइज होती है इसमें। हाँ सर। अकाउंट एक ऐसी चीज है, मतलब हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे दृश्यम में एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी थी, कोई ना कोई रीजन था उसका, तो यहाँ पे हर एक चैप्टर, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो कैश बुक हो, चाहे वो सब्सिडरी बुक हो, हर एक चैप्टर अपने आप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये चैप्टर मेरे सिलेबस में नहीं आ रहा तो आई हैव नो नीड, ऐसा नहीं कह सकते। यस सर, तो यस आपको सर। करना जरूर चाहिए, एटलीस्ट सुन लो। सुनने से क्या होगा कि जो पॉइंट स्किप हो रहे थे, या हम भूलने वाले थे, या भूल चुके थे, या अभी हमें मतलब कुछ आता है कुछ नहीं आता, तो वो सब क्लियर हो जाते डाउट। वेरी गुड। तो बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया, वेरी गुड, जिससे एक क्लैपिंग आपके लिए। कुछ भी होता है सर, माइंड में ही हो जाता है, मतलब माइंड आप में ही हो अगर जाता है। मैं आपको एक चीज और सब। बताता हूँ, मेरे को बहुत से बच्चों ने कहा, मैं वीडियो में सबको बताता हूँ कि हमें बहुत से बच्चों ने कहा कि आपका ना क्या कहते हैं भाई, आप प्रैक्टिकल बोर्ड पे करके बताओ। ऐसे नहीं, मैंने कहा देखो ये रिवीजन क्लासेस है, पहली चीज सर को नहीं करना, आपको करना है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, अगर आपका लेवल वो नहीं है तो वीडियो को एक बार दो बार सुनो। हम एक एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, और उसको सुनने के बाद आपने क्या करना है, आपने सुन लिया, सर ने बोर्ड पे कर दिया, लेकिन क्या आपको आएगा? नहीं आएगा। आपको आएगा कब? जब आप नोटबुक उठाओगे, बुक उठाओगे, उस पर खुद से करोगे, तब जाके आपको अकाउंट्स आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लो, लेकिन हम वीडियो में एक एक स्टेप को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि आप सिर्फ वीडियो को 2-3 बार सुन लो। आप चलते चलते, बस में बैठे, खाना खाते खाते बस सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। उसमें अगर आपका 70-80% भी ध्यान अगर वीडियो में है, तो अकाउंट्स आपका क्लियर हो जाएगा। जब आप पेपर कर रहे होगे, आपकी स्पीड हो सकता है स्लो हो, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट, आपके बेसिक, वो सारे क्लियर होंगे। लेकिन हम फिर मिस्टेक क्या कर सकते हैं, हमें फॉर्मेट जो हमने प्रैक्टिस नहीं करी, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। आपके पास पूरा बुक्स प्रिंटेड है, सारे सॉल्यूशंस प्रिंटेड हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ करने के बाद, पूरे साल पढ़ाई करने के बाद भी पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है। आपने कम से कम इसके 20-30 क्वेश्चंस करे हैं, 50 क्वेश्चंस करे हैं, स्कूल में भी अलग करे हैं, एक एक चैप्टर के 100 अबव क्वेश्चन करे हैं, फिर भी हम एक मिस्टेक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चंस ना हमने करे ही नहीं होते कॉपी में। वो क्या होता है, या तो कॉपियां भरी होती हैं, या बस टीचर ने करा, हमने कर लिया माइंड में। नहीं नहीं, हमने कॉपी उठा ली है, जो सर ने बताया, जो स्कूल में मैडम ने बताया, उसको कॉपी में करना है, तब जाके आपको अकाउंट्स आएगा। और एक बार आपका इंटरेस्ट अकाउंट्स में आ गया, तो उसके बाद जब आपका लेवल थोड़ा सा भी बढ़ेगा, फिर अकाउंट्स आपका ओरली होने लगता है। अकाउंट्स कोई वो नहीं है, मतलब इतना टिपिकल की मैथ्स की तरह कि ये करना है वो करना है, बिना वो करे नहीं आएगा। अकाउंट्स तो वर्बली होता है भाई, यस सर, समझ गई। अकाउंट्स तो वर्बली होता है। तो आपका लेवल वो होना चाहिए, जब कहीं आप मीटिंग में बैठे हो, आपके बॉस ने बोला, अरे आपका बॉस हो, आप खुद बॉस बनो, आपने बोला एम्प्लॉयज को, तो आपके एम्प्लॉय को वही समझ में आना चाहिए कि हमारे ये एक्सपेंसेस हो चुके हैं और ये फिगर हो रही है। सब वो माइंड में चल तो जल्दी जल्दी हो जाता है, मतलब। जल्दी हो जाता है, बिल्कुल। लेकिन स्कोर करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी। जब तक आप वो हाँ प्रैक्टिस सर। नहीं करोगे, तब तक वो लेवल नहीं आता कि चीजें माइंड में ओरली होने लगे। जैसे सर वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट करते हैं ना, तो उसमें अब आपको ये पता है कि ये वाली लाइन, मतलब जैसे कि ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, वो कहाँ पे आनी है, तो आपको हम्म। जल्दी जल्दी दिमाग में रहता है कि ये यहाँ पे आना, यहाँ पे आना, तो जल्दी हो जाता है उससे बिल्कुल प्रैक्टिस। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा और वो आपने। कभी कभार कैलकुलेशन भी हो जाती है। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ऋषिका, अभी हम क्लास फिनिश करते हैं, ठीक है? और भी कोई डाउट हो तो चैट में आप पूछ सकते हो, ठीक है? और ऑफलाइन क्लास में भी आप आते हो तो उसमें भी पूछ सकते हो, ठीक है? ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। तो आज का लाइव सेशन यही खत्म होता है। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, उसमें आपको ये वीडियोस, लाइव वीडियोस वहां पे मिल भी जाती है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स में सुन सकते हैं। प्लस हमारी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड जरूर करें, जिसमें आपको जो भी फ्री क्लासेस मिलेंगी वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जब भी कभी न्यू बैच बनाया जाएगा इन फ्यूचर,
तो उसमें डिस्क्रिप्शन में आपके पास आ जाएगा नोटिस। तो आप या आपके रिलेटिव या आपके फ्रेंड्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हमारा कोर्स सब्सक्राइब कर सकेंगे और हमें ज्वाइन कर सकेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट ऋषिका। राइट सर। ओके, बाय बाय।